हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। इस थ्योरम से रिलेटेड हर साल जो है एक ना एक क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप बहुत अच्छा से और आसान भाषाओं में समझने का कोशिश करें। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केले हैमिल्टन थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है केले हैमिल्टन थ्योरम का? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज इफ C0 C1 lambda C2 lambda plus dot 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 Cn lambda की पावर n is the characteristic polynomial of the degree n in lambda, then C01 C1a C2a square plus Cn a की पावर n इक्वल टू 0। ये इसका स्टेटमेंट है जो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम केले हैमिल्टन थ्योरम से हम इसका इन्वर्स क्वेश्चन का इन्वर्स भी निकालते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं केले हैमिल्टन, वो तो हम इन्वर्स निकालना बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा उसका मतलब क्या है, उसको हम किस तरह से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए एंड फाइंड द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अभी हमने पढ़ा नहीं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पहले हम इसको केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, जो उसका स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि केले हैमिल्टन थ्योरम में सबसे पहले क्या है कि उसमें ये बोला है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो मतलब पॉलिनोमियल्स होंगे, जो भी उसके मतलब इक्वेशंस होंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशंस होंगे, उसके रिगार्डिंग जो है हम उसका मतलब उसको वेरीफाई करना है कि आखिर वो होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो कि ये क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, इस इक्वेशन का, इस मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबको आता होगा, देखिए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकाल ले यहाँ पे 1 माइनस लेमडा आई, और फिर जो भी मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पे इस पहले इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैंने लिया और बाकी ये सब जो जितने भी एलिमेंट है सबको हटा दिए। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसको इससे मल्टीप्लाई किए और एक दूसरे में घटा दिए। ठीक है, तो वही है डिटर्मिनेंट, सबको आता है और निकालने के लिए। तो आप लोग डिटर्मिनेंट देख सकते हैं, इस तरह से मैंने जो भी है सॉल्व करके लास्ट में हमें ये जो है वो लेमडा माइनस लेमडा क्यू प्लस 11 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस माइनस को हटा देंगे ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो सके। फिर वही बात है यहाँ पे आप ये जो लेमडा क्यू है माइनस 11 लेमडा स्क्वायर है माइनस 4 लेमडा है प्लस 1 है इक्वल टू 0 है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो आप देखिए, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम वी नीड टू वेरीफाई ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 4 लेम ए प्लस का आई। कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी ये इक्वेशन है इसको हम केले हैमिल्टन के द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो केले हैमिल्टन का जो थ्योरम था उसमें जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वो क्या लिखा था, C0 प्लस C1 लेमडा प्लस C2 लेमडा प्लस डॉट 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 Cn लेमडा n, लेमडा की पावर n। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी रूप में इसको हम
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसका सेम फॉर्म है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पे सी से डिनोट किए हैं। आगे देखिए, अब जो है इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अब दूसरा मैंने ये भी स्टेटमेंट लिखा था कि जहाँ पे सी है और लेमडा की जगह पे हम क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे। सी को एज इट इज रहने देंगे, बाकी लेमडा की जगह पे क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे। तो ए को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, जो मैट्रिक्स ए हमने ए जो मैट्रिक्स हमें दिया गया था गिवन मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस ए को पुट किए तो लेमडा की जगह पे तो यहाँ हो गया ए क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस 4a, और ये जो है 1 है तो ये हो गया आपका आई। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी ये टर्म दिए गए हैं, चाहे वो ए क्यूब हो, 11a स्क्वायर हो, 4a हो, ये आई हो, इस चारों टर्म को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें वेरीफाई करने में बहुत आसानी हो। तो पहले सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 4a को यहाँ पे वेरीफाई सॉल्व किया है। तो 4a हमारा ये मैट्रिक्स था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट को, तो हमारा ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैंने इस टर्म को ए स्क्वायर को, इस टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया है। चलिए, ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए मैंने किया तो ये आंसर आ गया। अब इस मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स दिया गया है उसको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का एक और सबसे बड़ा कंडीशन ये जान लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें उस मल्टीप्लिकेशन में जो इसका रो है और जो कॉलम है वो उस दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो है 3 एलिमेंट हैं एक रो में, इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो कॉलम नंबर 1 में 3 एलिमेंट हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये 1 हो जाएगा। 2 से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, 3 को 3 से किए तो 9 हो गया। तो 1 + 4 + 9, ये आपका कितना हो गया, 13, 1 14। तो मैंने यहाँ पे 14 लिखा। इस तरह से सेकेंड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसी तरह से सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा। फिर इसको फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको यहाँ पे फिर सिमिलरली यहाँ पे इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और फिर जो हमारा लास्ट एलिमेंट आएगा वो इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा। अब 11a स्क्वायर निकालना था, तो ये जो भी a स्क्वायर है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ए क्यूब टर्म जो है उसको निकालेंगे। ए क्यूब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो a स्क्वायर हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, और उसको उससे फिर a से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें भी सेम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 14 1 जा 14 प्लस 25 को 4 से किए तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 50 हो गया, और 31 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 93 हो गया। अब इस तीनों को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 157। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सिमिलरली उसी तरह से आप इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, आपका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे और आप क्या कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अब इक्वेशन 2 जो हमने माना था उसको, उसमें हम लोग ने क्या देखा कि a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इक्वल टू 0। ठीक है, ये आई कहाँ से आया, तो जो हम लोगों ने केले हैमिल्टन का जो थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था उसमें ये देखा था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो भी लेमडा वाला टर्म है उसको ए से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना याद रखना है। तो जहाँ पे लेमडा था वहाँ पे मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म था उसमें मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ पुट द वैल्यू एंड वी गेट, जो भी वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है उसको अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में,
और फिर हम लोग देखेंगे कि वो हमें क्या वेरीफाई करके देता है। तो चलिए देखते हैं। तो ए क्यूब का वैल्यू हमने ये निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद में ए स्क्वायर 11a² का वैल्यू हमने ये निकाला, 4a का वैल्यू ये निकाला, और आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको इसी तरह से आइडेंटिटी लिख देंगे। अब इस चारों टर्म को ऐड कीजिएगा, या प्लस जो भी माइनस प्लस है उसको कीजिएगा, तो आपको ये लास्ट में क्या करके देगा, हमें जीरो मैट्रिक्स मतलब कि नल मैट्रिक्स देगा, जो कि हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह से हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। केले हैमिल्टन यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आसानी से आप समझ सकते हैं केले हैमिल्टन को वेरीफाई करने के लिए इसके स्टेटमेंट पे पहले ध्यान दीजिएगा, फिर स्टेटमेंट करने के बाद स्टेटमेंट को देखने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी मैट्रिक्स दिया गया उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने के बाद जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा या फिर उसमें जो भी लेम्डा का टर्म आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम आई से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देंगे। जो लेम्डा वाले टर्म है उसके कोफिशिएंट जो भी हैं कोफिशिएंट को एज रहने देंगे, लेकिन जो लेम्डा वाले टर्म है उसको ए से रिप्लेस करके बाकी जो इंडेक्स है वो सेम ही रहेगा, जिसका जो इंडेक्स है वो सेम रहेगा। बस इतना ही करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। स्टेप नंबर 2 जो भी कोफिशिएंट है उसको एज इट रहने देना है। बस रिप्लेस ये करना है कि जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो लेम्डा है उसको हम बस लेम्डा को ए से रिप्लेस कर देंगे। तो अब बाकी जो उसके बाद जो रिजल्टेंट हमें मैट्रिक्स जो इक्वेशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई हमारा हो जाएगा। अगर आप सही से इसको कीजिएगा और प्रैक्टिस में लाइएगा, आपको आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा से और बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन कहता है फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग केले हैमिल्टन। तो अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए हम अब इनवर्स से पहले हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। उसमें हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए थे या कॉलम्स एलिमेंट ऑपरेशन लगाए थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि केले हैमिल्टन की मदद से किस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो है एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था। अब यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स वी गेट। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों साइड मतलब KLHS में भी और RHS में भी दोनों साइड जो है इस जो भी हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएंगे केले हैमिल्टन का जो मतलब इक्वेशन आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये क्या होगा, अगर सपोज मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट जो इसका कांस्टेंट टर्म मतलब कोफिशिएंट है वो एज इट इज रह जाएगा और ए इनवर्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 में जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आई मैट्रिक्स ये हमें क्या दे देगा, C0 A इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, C1 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट तो एज इट इज रहेगा और A है, इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A की पावर 1 है, A की पावर -1 है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कोई भी नंबर को अगर I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो सेम ही आएगा। और इस तरह से अगर हम LHS और RHS दोनों में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो है इस तरह से आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इंटू ए इनवर्स। कांस्टेंट टर्म मीन्स कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होंगे मीन्स के वो कांस्टेंट टर्म होंगे और ये जो है इस साइड आ जाएगा जो भी मतलब ए वाले टर्म है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस C0 को C0 को हम इधर ले आएंगे और ये जो है इस तरह से हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा और ये जो है हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। तो सिंपल सी है।
चलिए देखते हैं इसको, हम सॉल्व करना सीखेंगे। उस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया था कि हमने केले हैमिल्टन का जो भी थ्योरम था उसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको वेरीफाई मतलब क्या निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें आपको ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया ऊपर कि दोनों जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला है उसको जब उसमें रिप्लेस करते हैं ए या आई से, तो उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो भी इक्वेशन था ए क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस का 4a और आई था प्लस आई था, उसको हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो हमें ये एक रिजल्टेंट आया। ठीक है, अब ए यहाँ पे जो है ए इनवर्स आ गया। अब हमको यही निकालना है, तो ये इस टर्म को इधर रहने देते हैं और इस सबको इधर लेके आ गए। जो प्लस था उसको माइनस कर दिए, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो आप देखिए इसको फिर हम वही पहले से सॉल्व कर रखे हैं। तो हमें जो है ये माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल रखा है, 11a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया और 4i का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से माइनस से सभी को मल्टीप्लाई करना चाहिए, चूंकि प्लस है और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब इस तीनों को हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड प्लस जो भी है माइनस प्लस जो भी करना है कर लेंगे। अब देखिए जैसे माइनस 14 है, प्लस का 11 है और प्लस का 4 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। तो 1 आंसर आया। तो हमारा ये जो है लास्ट में जो आंसर आया ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो आप ए इनवर्स जो है केले हैमिल्टन से भी निकाल सकते हैं या फिर जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट उसको उस तरह से बताए थे उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है, अगर आप चाहें तो आपको इस क्वेश्चन में जो केले हैमिल्टन का इनवर्स निकालने के लिए दिया गया है, अगर एग्जाम की क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि आप सिर्फ नॉर्मली बोल दे कि इनवर्स निकालना है, तो आप मेनली जो है उसमें वो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो जिस मेथड से मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, केले हैमिल्टन उसमें नहीं लगाना है। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए क्वेश्चन में कि अगर आपको केले हैमिल्टन की मदद से ही ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उसको केले हैमिल्टन का, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। इसका अगर बोलेगा ए इनवर्स निकालना है तो केले हैमिल्टन की मदद से उसको आप इसमें आपको हो सकता है कोई 10 नंबर का क्वेश्चन दे या फिर 15 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो उसके जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो केले हैमिल्टन में अगर कहेगा इनवर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए मैंने बता दिया है कि इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वेरीफाई कर देंगे। फिर वेरीफाई करने के बाद फिर उसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, फिर उसमें जो रिजल्टेंट जो उसका लास्ट में जो आएगा आंसर हमें वो क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। तो इस तरह से हम ए इनवर्स को वेरीफाई या ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।